तो डाटा हैंडलिंग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि डाटा डाटा मतलब क्या। डाटा मतलब डेटा बोलते हैं ऐसे। डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा मतलब क्या क्या डेटा अपने पास क्या डेटा है, उसको हैंडल कैसे करना है। डेटा कैसे भी हो सकता है, जैसे एक घर में कितने लोग हैं और उनकी एज क्या है, तो एज के हिसाब से अपन डाटा को हैंडल कर सकते हैं। एक जैसे मान लो सेंसस होता है, 2011 का सेंसस हुआ, 2021 का सेंसस होगा, तो सेंसस के अंदर अपने को डेटा मिल गया किस किस मतलब अपन ने किस किस तरह का डेटा लिया, जैसे एज कितनी है, जैसे मेल फीमेल का डेटा ले लिया, कास्ट का ले लिया, धर्म का ले लिया, आई साइट का ले सकते हैं डाटा कि किसके चश्मा लगा हुआ है किसके नहीं लगा हुआ है ना। आधार कार्ड का ले सकते हैं किसने बनाया किसने नहीं बनाया, है ना। कलर का ले सकते हैं, कलर के हिसाब से मतलब जब अपन किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग एक तरह से मान लो बकेट में रखते हैं अपन ने। जैसे मान लो अपने पास बॉल्स है, रेड ब्लैक है ना, ब्लू, उसके हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं कि भाई रेड बॉल अलग रखनी है, ब्लैक अलग रखनी है, ब्लू अलग रखनी है। अपन सिक्के रख सकते हैं, 1 का सिक्का अलग, 2 का सिक्का अलग, 5 का सिक्का अलग, है ना। तो सबको अलग अलग रख लिया। इस डेटा को अपने पास चीजें हैं चाहे डेटा है, उसको अलग अलग रखना, उसको क्लासिफाई करना अपने समझने के लिए, वो अपने पास क्या है, डेटा हैंडलिंग का काम है। अब उसके अंदर सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि अपन 4 जने हैं और अपने चारों के पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ठीक है। अब अपन ने आज मेरे पास 10 रुपए है, कल कितने होंगे, परसों कितने होंगे, पूरे महीने का डेटा बनाना, तो वो सब काम किसमें होता है, डेटा हैंडलिंग में होता है। अपन उसको चार्ट में बना सकते हैं, जैसे चार्ट बनाते हैं, एक्सेल शीट होती है, तो एक्सेल शीट में जो भी काम होता है वो सारा किसका होता है, डेटा हैंडलिंग का होता है। पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट के अंदर जैसे 360 डिग्री होता है पूरा, 4 जने हैं, एक के पास 90% रुपए आए, मतलब 90 डिग्री का आया, 4 में से एक पार्ट इसके पास थोड़ा कम आया, इसके पास ज्यादा आया, इसके पास सबसे ज्यादा आया। जैसे मान लो अपने पास एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20, एक के पास 30 और एक के पास 40। परसेंटेज में देखेंगे तो एक के पास कितने परसेंट आए, जैसे चारों मिला कितने हो गए 100, एक के पास 10%, 20%, 30% और 40%। अब ये चीज अगर मुझे बतानी हो एक पाई चार्ट में या ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो अपन किसकी हेल्प लेंगे, डाटा हैंडलिंग की। 10%, 20%, 30% और उससे बड़ा 40%। यहां पे अगर लेंगे 10%, 20%, उससे बड़ा 30%, उससे बड़ा 40%। इस तरह से अपन बार ग्राफ में या पाई चार्ट में उसमें इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब कितने तरह के चार्ट होते हैं डाटा हैंडलिंग में, कितने तरह के चार्ट होते हैं और उसमें और क्या क्या चीजें आ सकती है, क्लास वाइज डिपेंड करता है। जैसे अगर छोटी क्लास जैसे 8th 9th क्लास है तो उसमें आएगा हिस्टोग्राम आ जाएगा, बार ग्राफ आ जाएगा। बार ग्राफ अपन ऐसा कह सकते हैं बार ग्राफ के लिए कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड के अंदर जयपुर में कितने पेशेंट हैं, मंडावा में कितने पेशेंट हैं, झुंझुनू में कितने पेशेंट हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कितने कितने पेशेंट हैं, तब तो अपन बनाएंगे बार ग्राफ। जैसे मान लो यहाँ पे मंडावा है, यहाँ पे झुंझुनू है, यहाँ पे जयपुर है, 3 अलग अलग कॉलम बना दिए। और मंडावा में मान लो 3 पेशेंट है, झुंझुनू में मान लो 10 पेशेंट है, तो और बड़ा होगा। जयपुर के अंदर 400 पेशेंट है, यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा। तो उस तरह से इसको अपन बोलेंगे बार ग्राफ। लेकिन अपन को मान लो सिर्फ जयपुर की बात करनी है, बार ग्राफ का तब बनेगा जब जगह मतलब आदमी अलग अलग है, यहाँ पे जगह अलग अलग, मंडावा अलग है, झुंझुनू अलग है, जयपुर अलग है, तब तो क्या बनेगा बार ग्राफ। मतलब 3 अलग अलग बार बनेगी और यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे एक चार्ट होगा इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1000 तक या फिर कितने भी तक। 3 पे क्या आ गया, मंडावा आ गया, 10 पे कौन आ गया, और 400 पे कौन आ गया, जयपुर आ गया, और 4000 पे कौन आ गया, जैसे दिल्ली आ गया।
इस तरह से, है ना। अब अगर मुझे बनाना है कि जैसे मान लो खाली जयपुर की बात करते हैं, उन 400 लोगों की बात करते हैं। अब उन 400 लोगों में अपने को बात करनी है कि 0 से 10 साल के लोग कितने, 10 से 20 साल के लोग कितने, 20 से 30 साल के लोग कितने, और इस तरह से 100 साल तक चले जाओ, लोग कितने कितने, तब बनेगा हिस्टोग्राम। जैसे बार ग्राफ में एक यहाँ पे हो गया मंडावा, यहाँ पे हो गया झुंझुनू जयपुर, तो इनमें गैप आ गया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, गैप आ गया बीच में। लेकिन 0 से 10 और 10 से 20 में गैप हो सकता है क्या? 0 से 10 यहीं आएगा, फिर 10 यहीं से चालू होगा, इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। इसका नाम क्या होता है? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। अब अपने को ये पता चल गया अगर 0 से 10, 10 से 20 अगर इस तरह से है तो इसमें अपन बार ग्राफ बनाएंगे या हिस्टोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे तुमको डेटा दे दिया कि भाई 0 से 10 तक के लोग इतने, 10 से 20 तक के लोग इतने, 20 से 30 तक के लोग इतने, तब तुम बार ग्राफ बनाओगे या हिस्टोग्राम बनाओगे? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो क्या बनाओगे? हिस्टोग्राम बनाओगे। अब मान लो 0 से 10 तक के लोग बहुत कम है, जो कोविड-19 की शिकार टोटल लोग कितने, 400 मान ली, जयपुर की बात चल रही है, ठीक है। अब 0 से 10 तक का कोई नहीं है तो खाली छोड़ दो। 10 से 20 तक के पता है कि 10 से 20 तक का भी कोई एक आदमी है जो कि पहले से मान लो कोई पेशेंट था, उसके हार्ट डिजीज थी और वो हो गया, 10 से 20 तक का एक आदमी है। 20 से 30 तक का भी कोई नहीं है, कहीं दो आदमी है, 1 2, ठीक है। 30 से 40 तक के भी कोई नहीं है, मतलब बहुत कम लोग है। लेकिन यहाँ पे आके 90 से 100 तक के तो कोई लोग है ही नहीं। लेकिन मान लो यहां तक के लोग हैं, 80 से जो 90 तक के लोग हैं, या फिर 60 से 70 तक के लोग हैं, ये बहुत सारे हैं। अब ये क्या है कि मैंने इसमें बना दिया कि 0 से 10 बड़ा दिख रहा है, 60 से 70 छोटा दिख रहा है, असली में बराबर होता है, वो इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ये। अगर मैं बराबर बनाऊं तो सारे बराबर होंगे। ऐसे नहीं कि आप 0 से 10 तक का तो छोटा ले लेंगे और उसको बड़ा ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60 तो जो ज्यादा पेशेंट है वो किस एज के हैं? 70 से 80 के हैं, या 60 से 70 के हैं, 80 से 90 के हैं, इस तरह के ज्यादा पेशेंट है। और ये वाले जो है वो बहुत कम है। तो अपन ने जो डेटा अपने को मिला उसको अपन ने एक हिस्टोग्राम में अरेंज कर दिया। अब इससे होता क्या है, फायदा क्या है इस हिस्टोग्राम से अरेंज करने का? इससे अपने को एक अनुमान लग जाता है कि अपन अपनी जो अगर एज है 20 से 30 के बीच में तो अपन थोड़े सेफ है, ठीक है। अब ये सिर्फ एज के हिसाब से हो सकता है क्या? कि एज के हिसाब से हो सकता है, और कोई भी तरीका है? और भी तरीके हैं। जैसे मान लो कि यही जयपुर के लोग हैं, अब इस बार एज नहीं है, फैक्टर क्या नहीं है, 0 से 10, 10 से 20 फैक्टर नहीं है। फैक्टर आ गया मान लो कि जो खत्म हुए हैं, या फिर जो लोग हैं 400 लोग जिनके जो पेशेंट हैं, इनके अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ है ना, ये तो है हेल्दी लोग। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके डायबिटीज है, ऐसे कितने लोग हैं जो हार्ट पेशेंट है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके लंग डिजीज है, या फिर कोई भी डिजीज है। तो अब उसको किस में बनाएंगे? हिस्टोग्राम में या बार चार्ट में, बार ग्राफ में? बार ग्राफ में बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग नाम हो गए, इनका कोई रेंज तो है नहीं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इनके अलग अलग नाम हो गए, तो हेल्दी पर्सन है, डायबिटिक पर्सन है, लंग पेशेंट है, हार्ट डिजीज है। इस तरह से जो पेशेंट है उनको किसमें बनाएंगे? बार ग्राफ में बनाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि वो 400 लोग की एज कितनी है, वो जो 400 लोग हैं वो पहले से पेशेंट है या नहीं है। तो अपन काफी सारे क्राइटेरिया के हो सकते हैं ग्राफ को समझाने के, इसलिए अपन डाटा हैंडलिंग का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी इस तरह की कोई भी चीज होती है, या फिर जनरल वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ इंसेक्ट, यहाँ पे है फ्लावर्स के नाम, ठीक है। रोज है, लोटस है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है। अब इनके अंदर इसका डायग्राम का मतलब क्या होगा कि एक इंसेक्ट, एक का मतलब कितना है? 5, मतलब 5 इंसेक्ट, 5 और इस तरह से 7 है, इसका मतलब 35 इंसेक्ट एक रोज के पौधे पे हैं, मतलब रोज के फ्लावर पे हैं।
लोटस पे कितने हैं 15, इस पे कितने हैं 25, इस पे कितने हैं 10। इसका मतलब यही है ग्राफ का मतलब। पहले ग्राफ का मतलब समझ में आना चाहिए, ग्राफ में दे क्या रखा है, इसके बाद में सवाल करोगे। ये ड्रॉ करना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, दोनों काम आना चाहिए। अब क्या सवाल क्या है, इफ 10 इंसेक्ट फ्लाई फ्रॉम लोटस टू जैस्मिन, यहां से यहां चले गए। अब बताना है कि कौन से 2 फ्लावर हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इंसेक्ट है। अच्छा, तो 35 होगा। रोज और जैस्मिन में सेम है, तो रोज और जैस्मिन में सेम है। हाँ। 10 इंसेक्ट चले गए, इसका मतलब 2 ये चले गए, क्योंकि एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। हाँ। 2 यहां से यहां चले गए, हाँ। इसको यहां से हटाओ और यहां ले जाओ। हाँ। अब कौन 2 बराबर हो गए, हाँ। ये 2 बराबर हो गए, कैंसिल आ जाएगा रोज और जैस्मिन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। ये सवाल है कि अपन ने एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों से पूछा कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो 60 बच्चों ने बताया ब्लू कलर पसंद है, इन्होंने ग्रीन, रेड, इन्होंने येलो, इन्होंने पिंक। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। अब अपने को करना ये है कि बताना है कि सबसे पहले इसमें हिस्टोग्राम बनेगा या बार ग्राफ बनेगा। कई सारे सवाल बनते हैं इस सवाल के ऊपर। पहले तो ये बताओ कि इसके लिए बेस्ट क्या है, मतलब बार ग्राफ बनाए या हिस्टोग्राम बनाए, बताओ। बार ग्राफ ही बनेगा। बार कि अगर यहाँ पे नाम अलग अलग आ गए, अगर रेंज नहीं आई, जब अगर रेंज आ जाएगी कि 0 से 10 साल की उम्र के लोगों को ये पसंद है, ब्लू पसंद है, तब ये बनेगा। हाँ, तब क्या बनेगा, जब रेंज आ जाएगी ना तब तो हिस्टोग्राम बनेगा। और जब ये आ जाए अलग अलग, जैसे ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, है ना, तब क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। बार ग्राफ तो बन गया। बार ग्राफ का मतलब नीचे अपन ने एक एक्स एक्सिस बनाया और उस पर अपन ने 5 नाम लिख दिए, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, 5 नाम लिख दिए। इतना काम तो हो गया। लेकिन अब अपने पास स्केल क्या बनाएंगे, स्केल का मतलब ऊपर यहाँ पे कैसे लिखे, कैसे पता चले, इसको अपन कैसे डिनोट कर पाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे क्या लिखे, 1 2 3 लिखे, 1 2 3 लिखते लिखते तो 105 तक पहुंचेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 10 के मल्टीपल में लिख लो, 10 के मल्टीपल में लिखे, 5 के मल्टीपल में लिखे, 50 के मल्टीपल में लिखे, किसके मल्टीपल में लिखे कि सारे काम आ जाए, अपने सारे काम हो जाए। 5 में लिखना पड़ेगा, 5 में लिखना पड़ेगा। आप बताओ, 10 के मल्टीपल में लिखो, 10 के मल्टीपल में लिखो। आप सोचो, आप सोचो किसके मल्टीपल में अपन स्केल क्या बनाए। यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लें कि अपने सारे इसमें अच्छे से आ जाए। 20 के मल्टीपल में, 20 के मल्टीपल में लो, 25 के मल्टीपल में लो, मिनिमम तो 45। और कुछ तो मैं बताता हूँ। एक ऐसा नंबर लो जिसकी टेबल में ये सारे आते हैं और जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 105 है। नहीं, एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में सारे आते हैं, जैसे 1 की टेबल में सारे आते हैं, लेकिन 1 तो छोटा है ना, ऐसे 15 आ गया जैसे, तो 15 की टेबल में सारे आते हैं। और कोई है 15 से बड़ा जिसकी टेबल में सारे आते हैं, नहीं है ना। तो 15 एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में सारे आते हैं, जिसका मतलब ये सारे उत्तर गलत है। अच्छा उत्तर क्या है, 15। अगर 15 के गैप लें, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 15 ले लें, 1 सेंटीमीटर बराबर 15 स्टूडेंट्स, 15 नहीं 15 स्टूडेंट्स, ऐसा ले लें, तब क्या हो, यहाँ पे 15 आ गया, दूसरा कितना आ गया, 30, 45, 60, 60, 75, 90, 105। तो साथ में सारे काम हो गए। अगर एक एक करके लिखते तो 105 लाइन बनानी पड़ती। सबसे अच्छा क्या है, एक ऐसा लो गैप 15। अगर गैप 10 लेते तब 11 लाइन मिलती 105 तक। लेकिन 10 वाले में 45 कैसे आता, पूरा पूरा तो नहीं आता, बीच में आता। लेकिन बीच में तो पता कैसे करेंगे इसका बीच क्या है। अगर बीच निकालना ही है तो फिर तो गैप ही चेंज हो गए सारे। फिर तो गैप 5 की हो गया, 10 का कहाँ रहा।
फिर अगर यहाँ पे गैप बनाएंगे फिर तो सब में गैप बनाएंगे, हाँ, सब में लाइनें लगानी सब में लाइन लगानी पड़ेगी। अगर एक में लाइन हाँ, लगाएंगे मेहनत तो मेहनत ज्यादा हुई, तो मेहनत कम करनी है और काम अच्छा करना है। तो उसके लिए सबसे ढूंढो कि सबसे अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? 15। इसका मतलब इन सबका HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इन सबका, और वो अपनी स्केल आएगी। ठीक है, तो स्केल समझ में आ गई। स्केल कैसे बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल 15 इंस्ट्रूमेंट्स। अब ग्राफ बनाते हैं। ब्लू पे कितने हैं? 60। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105। तो ब्लू पे 60, ग्रीन पे 105। तो पूरा यहां तक ले जाओ। इसमें ना थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, मतलब यहां से यहां पे गैप रहेगा। जब अपन इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में ये जो ब्लू रहेगा ना पूरा का पूरा, इसको आप ½ सेंटीमीटर का ले सकते हो या पूरा 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। फिर उसके बाद में चाहे ½ सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो, चाहे 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो। आपके ग्राफ कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ग्रीन कितना आ गया? 105। रेड कितना आ गया? 45, मतलब यहां तक। फिर येलो 90 और ये भी 90 और 90। आगे सवाल समझ में? ठीक है, तो ये अपने को बनाना है। अब ये हिस्टोग्राम बनेगा या बार चार्ट बनेगा? नहीं, बारी बनेगा। बारी बारी बनेगा। बनेगा। रेंज नहीं है ना, 1 से 2, 2 से 3। पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तो बनेगा तो बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बन गया। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। फर्स्ट में कितने बच्चे हैं? 15। लेकिन 15 की स्केल क्या लिखे हैं? 5 का मल्टीपल स्केल होंगे 5 के मल्टीपल। तो 5, 10, 15, 20 और 25। पहले में 15, फिर 25। ठीक है, वो कर लेना खुद इस हिसाब से। कर लिए 5, 10 और 15 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ हुरिकेन्स इन 4 मंथ्स, इन 4 मंथ में मिला के कितने हुरिकेन्स आए, ये सवाल है। तो कितने आए? इसमें आ गए जून में 3, और जुलाई में कुछ भी नहीं, जुलाई में कुछ भी नहीं, और अगस्त में 4, अगस्त में 4, और उसमें आ गए 9। इसमें आगे 9। टोटल कर टोटल लीजिए कर लो 9 और 1 10 13 33 16। तो क्या आंसर आ जाएगा? 16। अब इसमें सवाल कुछ भी बन सकता है। ये पूछ लिए, टोटल नंबर पूछ लिए, ग्राफ दे दिया आपको। इसमें पूछ लिया कि अगस्त और सितंबर में कितना डिफरेंस है। अगस्त में सितंबर से कितने कम आए? कितने कम आए? 5। ये एक सवाल हो गया। सवाल ये पूछ सकता है सितंबर में अगस्त से कितने ज्यादा है? अगस्त में सितंबर में अगस्त से कितने ज्यादा है? 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा टफ करें। अगर अगस्त में सितंबर से कितने % कम है, ये क्वेश्चन आ जाए कि अगस्त में सितंबर से कितने % कम है, तो कितना आंसर आएगा? देखो अगस्त में कितने कम है? 5। तो कितने 5 कम है? किससे 5 कम है? 9 से 5 कम है, तो 9 गुणा 100। ये आंसर आएगा किसका? अगस्त में सितंबर से कितने कम है? तो कितने कम है? 5। किससे कम है? 9 से गुणा 100। ये आ जाएगा। अगर कितने कम है वो निकालना हो, और अगर सवाल हो कि सितंबर में अगस्त से कितने ज्यादा है, तो कितने ज्यादा है? 5/4। 5 ही ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है? 4 से। परसेंटेज इंटू 100 अगर % निकालना हो। ठीक है, अगर मान लो ये इस तरह से सवाल है कि 9 रुपए की चीज मैंने 4 रुपए में दे दी, तो मेरे को कितना लॉस हुआ? 5 का 9 पर। और 4 की चीज मैंने 9 में बेच दी, तो मुझे कितना फायदा हुआ? ठीक है, परसेंटेज निकालना। सवाल तो ऐसे जाते हैं इजी, लेकिन उनके ऊपर क्वेश्चन अच्छा जाता है। अब ये सवाल पूछ लिया कि टोटल कितने हैं, तो सब ने बता दिया 16। लेकिन सवाल ये पूछ ले, बात तो इसकी। अब ये पूछ ले कि जून से अगस्त में गए
तो कितना परसेंट फायदा हुआ, या मतलब फायदा तो क्या हुआ, कितने हरिकेन्स ज्यादा है परसेंटेज में, और इसमें कितने कम आए, तो कम में और ज्यादा में फर्क पड़ गया ना। यहां से यहां गए तब तो 125%, और यहां से यहां आए तो 55.55%, तो फर्क पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है कि कितना करना है और कहां से करना है। डिफरेंस दोनों में 5-5 का ही, लेकिन एक में नीचे 9 और एक में नीचे 4 है। ठीक है, चलो इस बार ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर इसको ग्राफ में बनाना हो तो क्या बनाएंगे, बार ग्राफ या हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्योंकि इंटरवल दे दिया 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, अब बात ये है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि एक क्लास है 20 to 30, कोई क्लास दे दी 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। इसकी अपर लिमिट कितनी है? अपर 30, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20। इन सब के अंदर डिफरेंस कितना है? 10। तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं h। कभी h लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये बहुत सारे क्लास है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। इन क्लासेस के अंदर जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, माइनस करेंगे तो b। और फ्रीक्वेंसी तो ये हुई गई 764। और अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये होता, दो में होता 6, तो अपन बोलते कि मोड क्या है इनका। मोड का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? 6। ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है। ठीक है, मीन निकालना होता है या फिर मीडियन निकालना होता है, फिर उसके अलग अलग तरीके हैं, अपन बाद में देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो क्या लिखा हुआ है 4, उसके तरीके अपन धीरे धीरे बाद में देखेंगे। तो अभी तो क्या पूछना था, लोअर लिमिट कितनी है? 20। यही क्वेश्चन क्या सवाल है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मतलब कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं। जैसे मान लो कि क्लास है 20 बच्चे की क्लास है, 7, 6, 6 क्लास हो गई ना ये 13, ये टोटल बच्चे 20 हो गए। कोई 20 बच्चे की क्लास है, मान लो जाते हैं 20 बच्चों की क्लास है, तो 20 बच्चों की क्लास में मान लो कि पेपर हुआ 60 नंबर का। ठीक है, तो उस 60 नंबर के पेपर में 20 से 30 के बीच में कितने जने आए? 7 जने। 30 से 40 के बीच में कितने आए? 6 जने। 40 से 50 के बीच में 4 जने, 50 से 60 के बीच में 3 जने। ऐसा भी सवाल है ये। पता नहीं तुमने किसी ने बोला क्यों नहीं कि अगर 40 नंबर आ गए तो इसमें लें कि इसमें लें। सवाल बनता है नहीं बनता है कि अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आ गए तो उसको इस क्लास में लेंगे या इस क्लास में लेंगे? अपर में नहीं, वो तो इसमें लेंगे या इसमें लेंगे? अपर में लेंगे। अपर में नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो फर्स्ट ये सेकंड है। 4 वाले में 40 वाले को 40 से 50, 40 से 50 में लेंगे। 40 वाले को इसमें लेंगे, 40 से 50 वाले। हाँ। ठीक है, 30 से 40 का मतलब होता है एक तरह से 30 से 39 ही मतलब होता है इसका। वैसे लिखते 40 ही है, ये मतलब क्या होता है इसका? 39 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अगर 40 आ गया तो वो इसमें ही लेंगे, लेकिन 60 आ गया तो 60 के 60 आ गए तो इसमें ही लेंगे। कोई अपने पास इलाज नहीं है उसका, क्लास नहीं एक्स्ट्रा, क्लास नहीं एक्स्ट्रा, या तो एक्स्ट्रा क्लास बनाओ फिर मोर देन 60, होशियार बच्चों के लिए है ना, कोई अलग से क्लास बनाओ। और तो 60 आ गया तो इसमें लेंगे, 20 आ गया तो इसमें लेंगे, 30 आ गया तो इसमें लेंगे, 40 आ गया तो इसमें लेंगे, 50 आ गया तो इसमें लेंगे। ठीक है, इसमें एक सवाल और बन सकता है, मान लो ये हिस्टोग्राम बनाना है, बहुत सही है, 20 से 30 7 जने हैं, गैप भी सब में सेम है तो आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये गैप सेम नहीं होता, यहां पे ये लाइन ही नहीं होती और डायरेक्ट हो जाता 30 से 50, और 30 से 50 के बीच में 6 और 4 मिला के कितने बच्चे हो गए? 10। अपने को क्या पता कि 30 से 40 के बीच में कितने हैं और 40 से 50 के बीच में कितने हैं? अपने को सिर्फ इतना पता है, तो इसको देख के अपन क्या मानेंगे 30 से 40 के बीच में कितने हैं? इसको देख के, सिर्फ 10 को देख के और 30 से 50 को देख के अपन क्या मान सकते हैं?
अगर अपने को सिर्फ ग्राफ बनाना हो तो अपन क्या मानेंगे 30 से 40 के बीच में कितना है 5 5 और 40 से 50 के बीच में कितना है 5। तो अगर अपने को इसका ग्राफ बनाना हो, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 20 और 30। अब 30 के बाद में डायरेक्ट 50 थोड़ी लिख सकते हैं। अगर गैप 20 से 30 बीच में उतना होगा तो 30 के बाद में तो 40 लिखेंगे, 40 के बाद में 50 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 60। अब मैं अगर ऐसे कर दूं कि 20 से 30 के बीच में तो 7 बच्चे कर दूं, यहां मान लो गैप दे देते हैं, ये 5 और यहाँ पे 10, बीच में कितना आ गया 7 बच्चे लाने। 7 बच्चे कहां पे आ जाएंगे 9 और 8 और 7 बच्चे यहां पे आ गए मान लो। तो 20 से 30 के बीच में 7 बच्चे हो गए, सही बात है। 30 से 50 के बीच में 10 बच्चे हो गए, तो 30 से 50 के बीच में 10 कर दें ऐसे, और 50 से 60 के बीच में 3 कर दें। ये तो 3, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 30 से 40 के बीच में भी 10 बच्चे हैं, ये भी 10 बच्चे हैं, यहाँ पे 7 बच्चे हैं और यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो बच्चे 30 हो गए। ग्राफ ही नहीं बना सही। बच्चे ही 30 हो गए, तो सही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी इस तरह का कुछ आ जाए कि इसके अंदर इंटरवल ज्यादा है, इसमें कितना इंटरवल है 10 का, इसमें कितना इंटरवल है 20 का, इसमें कितना इंटरवल है 10 का, तो इंटरवल को सेम करना पड़ेगा। तो इंटरवल सेम कैसे होगा 10, 20 और 10, 10 का इंटरवल होगा। इसका मतलब सबको 10 से डिवाइड कर दो, 1 इसमें 1 इसमें 2, तो जो इसमें एक्स्ट्रा है ना 2, उस 2 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, उस 2 को यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। सबको डिवाइड कर दिया 1 1 1, लेकिन यहां पे कितना आ गया 2, तो इस 2 को यहां पे डिवाइड करके क्या आएगा ये 5। वो 5 इस ग्राफ में लिखना पड़ेगा, ये आ गया और ये, तो ये 5 बच्चे यहाँ पे, 5 बच्चे यहाँ पे। अब बच्चों की संख्या कितनी होगी 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो बच्चे तो 20 ही होने चाहिए, 30 तो नहीं होने चाहिए। तो 5 5 दो जगह बढ़ गए, 30 से 40 में और 40 से 50 में। इस तरह से करना पड़ता है।